वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सवाल पूछा गया है कि क्या माँ बेटी दोनों से ज़िना करने के बाद बेटी से निकाह जायज़ है? एक मसला पूछा गया कि मैंने वालदा से मैंने लड़की से एक औरत से ज़िना किया, फिर मैंने उसकी बेटी से ज़िना किया और दोनों से निकाह भी किया, तो इनमें से कौन सा निकाह मेरा कायम है और कौन सा निकाह मेरा बदस्तूर कायम है और कौन सा निकाह मेरा टूट चुका है? तो आज इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बताएंगे आपको कि जो इसने ये हरकत की है कि इससे अगर उसने बेटी से ज़िना किया कि हम अब दोनों से निकाह इसका हराम हो जाएगा या दोनों में से किसी एक के साथ वो निकाह कर सकता है। तो आज इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसी पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कर आगे शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, एक बात ज़हन में रखें, जैसे कि फतवा मेरे पास मौजूद है, एक फतावा शामिया में लिखा हुआ है, फतावा आलमगीरी में ये मसला लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या बात लिखी हुई है कि जो शख्स किसी औरत से ज़िना करे, इस पर इस औरत की उसूल और फ़ुरू यानी माँ बेटी नवासी वगैरह हराम हो जाती है। यानी कि एक बंदे ने एक औरत से ज़िना किया, ठीक है, अब वो बंदा उसकी बेटी से, ठीक है, और उसकी नवासी से निकाह नहीं कर सकता। यानी कि नीचे के जितने भी रिश्ते उसके आएंगे उससे वो निकाह नहीं कर सकता। उसूल फ़ुरू का मतलब ये होता है। और उसके यानी कि उसके ऊपर की तरफ यानी कि उसकी वालदा से, उसकी नानी से, इस तरीके से और अब उस मर्द के लिए ये हराम हो चुके हैं। अगर उसने वालदा से ज़िना किया है तो देखा जाएगा, तो देखिए नीचे की तरफ जो रिश्ते आते हैं जैसा कि बेटी नवासी, इनसे वो निकाह कर ही नहीं, हमेशा के लिए हराम हो चुके हैं, ठीक है। और ऊपर वाला अब देखे ना, इसने वालदा से भी कर लिया, औरत से भी किया यानी कि उस और लड़के की, और यानी उस औरत से भी कर लिया, उसकी बेटी से भी कर लिया। अब ये बंदा दोनों से ही निकाह नहीं कर सकता, ना बेटी से कर सकता है, ना उस औरत से कर सकता है, ना उसकी बेटी से कर सकता है। दोनों उसके लिए हमेशा के लिए हराम हो चुकी है। अब मज़कूरा शख्स ने अगर दोनों या माँ बेटी से ज़िना किया तो दोनों माँ बेटी इसके लिए निकाह करना जायज़ नहीं, अगरचे तौबा ही क्यों ना करें। बात होता है कि हम तौबा कर लिए, तौबा से अगर हम तौबा कर लिए तो गुनाह का मुआखज़ा नहीं होगा, जो रिश्ता हराम है वो हराम बाकी रहेगा आपका। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कर आगे शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।